गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन इसके अंतर्गत थर्ड चैप्टर है पाठ संख्या 3 है काबुली वाला। यहाँ तक अपन पढ़ चुके हैं। इसके आगे अपन ये जो फर्स्ट पूरा पैराग्राफ है ये पूरा एक पेपर आज अपन पढ़ेंगे। इसके बाद अपन एक प्रश्न करेंगे। तो इसी बीच काबुली वाला रोज आता रहता और पिस्ता बादाम की रिश्वत देकर मिनी के छोटे से हृदय पर अपना काफ़ी अधिकार जमा लिया था। तो छोटी सी जो मिनी थी उसको हमेशा काजू बादाम पिस्ता वगैरह देता और उसके हृदय में यानी उसने मिनी के हृदय में एक विशेष जगह बना ली थी। इन दोनों मित्रों में कुछ बंधी हुई बातें होती थी। जब कोई लंबे समय तक कोई आता है और हमें कुछ देता है, खाने को देता है, हमसे बातें करता है, हमारे पास लंबे समय तक समय बिताता है, तो हमें उससे अलग से लगाव हो जाता है, उससे मित्रता हो जाती है। तो उसी प्रकार मिनी और काबुली वाले के बीच में मित्रता हो गई और वे बहुत ही बनी हुई यानी कि आपस में घुल मिलकर बातें करते। जैसे रहमत को देखते ही मेरी लड़की हंसती हुई पूछती, काबुली वाले का नाम क्या है? रहमत। काबुली वाला, ओ काबुली वाला, तुम्हारी झोली के भीतर क्या है? अब उसका डर मिट गया है कि वो बच्चे पकड़ने वाला है, उसकी झोली में अब बच्चे नहीं है, तो उसका डर खत्म हो गया है। तो वह उससे आराम से बातें करती और पूछती कि काबुली वाले आपकी झोली में क्या है? रहमत हंसता हुआ उत्तर देता, हाथी। क्या उत्तर देता है? कि मेरी झोली में हाथी है। फिर रहमत मिनी को कहता, लल्ली। लल्ला कहते हैं लड़के को और लल्ली कहते हैं लड़की को। तुम ससुराल कब जाओगी? इस पर उल्टे वह रहमत से पूछती, तुम ससुराल जाओगे? तो वह तो ऐसी बात करता है कि तुम बड़ी होकर या तुम ससुराल कब जाओगी, तुम्हारी शादी कब होगी और तुम ससुराल कब जाओगी? तो वो वापस उससे ही प्रश्न पूछती, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता है ससुराल क्या होता है, कहाँ जाते हैं, क्या क्या होता है। तो वो वापस प्रश्न करती है कि तुम भी जाओगे? रहमत अपना मोटा घूंसा तान कर कहता, हम ससुर को मारेगा। तो हम तो क्या है ससुराल जाएंगे और वहाँ पे ससुर जी को क्या करेंगे? पीटेंगे या मारेंगे। सुनकर मिनी खूब हंसती है। ये क्या है? बालपन की हंसी मजाक भरी बातें हैं उनकी। देखते देखते शरद ऋतु आ पहुंची। शरद ऋतु कौन सी होती है? सर्दी और गर्मी के बीच का मौसम। हर साल माघ महीने में लगभग रहमत अपने देश चला जाता था। कौन सा महीना? माघ महीना। जब सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है, माघ का महीना होता है, उस समय क्या होता है? रहमत अपने गांव लौट जाता था, अपने घर अपने बच्चों के साथ चला जाता था। इस समय वह अपने ग्राहकों से रुपया वसूल करने के काम में बड़ा उद्विग्न रहता था, क्योंकि इस महीने में उसे अपने गांव अपने परिवार से मिलने जाना होता था। तो वह अपने जितने भी ग्राहक होते हैं जहाँ पर वो सामान बेचता है, उन सभी से वो पैसे इकट्ठे करने के लिए वह तत्पर होता था, उद्विग्न रहता था। उसे घर घर घूमना पड़ता था, मगर फिर भी वह मिनी से एक बार मिल ही जाता था, यानी घर घर जाकर पैसे लेता था और उसी समय के बीच में उसने मिनी से भी बातें कर लेता था। एक दिन सवेरे मैं एक छोटे कमरे में बैठा हुआ अपनी नई पुस्तक प्रूफ देख रहा था। लेखक अपने कमरे में बैठे बैठे कौन सी पुस्तक देख रहे थे? नई पुस्तक थी उनके पास, उनका नाम था प्रूफ। उसी समय सड़क पर एक बड़ा भारी हल्ला सुनाई दिया। हल्ला मतलब अचानक आप बैठे हो और बाहर जोर से लोगों की चिल्लाने की, टकराने की या कुछ गिरने की आवाज़ आए, तो लेखक ने भी ऐसी आवाज़ सुनी। देखा तो उसने रहमत को 2 सिपाही बांधे लिए जा रहे हैं। क्या देखा? कि काबुली वाले को यानी रहमत को 2 पुलिस वाले हथकड़ी लगाकर पकड़कर लेकर जा रहे हैं। रहमत के कुर्ते पर खून के दाग हैं। रहमत का जो कुर्ता उस पर किसके हैं? खून के धब्बे बने हुए हैं। और एक सिपाही के हाथ में खून से सना हुआ छुरा है, यानी बड़ी सी एक घरेलू चाकू है, उससे जो बड़े आकार के चाकू होते हैं उसको बोलते हैं छुरा। तो सिपाही के हाथ में क्या है? खून से सना हुआ क्या है? चाकू है, छुरा है। और रहमत जो काबुली वाला उसके कपड़े खून से सने हुए हैं। मैंने दरवाजे के बाहर निकलकर सिपाही को रोक लिया और पूछा, क्या बात है? जब कोई घटना घटती सभी पूछते कि क्या हुआ। तो कुछ सिपाही से
और कुछ रहमत के मुंह से सुना कि हमारे पड़ोस में रहने वाले एक आदमी ने रहमत से एक रामपुरी चद्दर खरीदी थी। कि हमारे पड़ोस के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने रहमत से क्या खरीदी थी? रामपुरी एक चद्दर खरीदी। चद्दर को भी नाम होते हैं, अलग अलग जगह की होती तो अलग अलग नाम है। तो रामपुरी चद्दर खरीदी थी। उसके कुछ रुपए उसकी तरफ बाकी थे जिन्हें उसने देने से इनकार कर दिया। इस पर दोनों में बात बढ़ गई और रहमत ने छुरा निकाल कर भौंक दिया। भौंकना मतलब उस छुरा उसके शरीर में डाल दिया। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों ने, रहमत ने चद्दर बेची, उसने चद्दर खरीदी, परंतु खरीदने वाले ने रहमत को पूरे पैसे नहीं दिए। इसके चक्कर में दोनों में क्या हो गया? दोनों आपस में लड़ने लगे और लड़ते लड़ते रहमत ने उसके पेट में छुरा या चाकू डाल दिया। इतने में काबुली वाले पुकारती मिनी घर से निकल आई। मिनी ने आने के साथ ही उससे पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने हंस कर कहा, हाँ वही तो जा रहा हूँ। इन्होंने तो खेल खेल में बातें की थी, परंतु बच्ची को थोड़ी बता सकते हैं कि हमने किसी के पेट में चाकू डाल दिया, छुरा डाल दिया, इसलिए मैं जेल जा रहा हूँ। तो यहाँ पर उस बच्ची के हिसाब से उसने क्या कहा? हाँ मैं ससुराल जा रहा हूँ। तो यहाँ पे अपन एक प्रश्न करेंगे भाषा कौशल का जो ख है, ये जो प्रश्न है ख, ये आपको होमवर्क में करना है। यहाँ मैंने बोर्ड पे लिखा है, तो इस प्रश्न को आपको क्या करना है? गृह कार्य में। अब इसके अंदर और शब्द जोड़ना है। जितना भी बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, डैश लाइन लगी, उसको क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह। इस योजक चिन्ह की जगह आपको क्या लगाना है? और लगाना है। जैसे बादाम, किशमिश, तो इसके स्थान पर मैंने बीच में क्या लगा दूंगी? और। तो क्या बन गया? बादाम और किशमिश। पिस्ता और बादाम के बीच में इसकी जगह पे यहाँ पे मैं लगा दूंगी तो और, क्या बन जाएगा? पिस्ता और बादाम। तो बाकी वाले भी हो जाएंगे पढ़ने और लिखने। इधर और उधर, जेवर और गहने, 2 और 4। ये आपको होमवर्क के अंदर एक प्रश्न करना है। इसके जो अगला भाग है अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे।